वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है मेरा बिल्डिंग ड्राइंग यूनिट 2 का लेक्चर 2। हम लोग यूनिट 1 का लेक्चर 3 तक पढ़ लिए थे, फिर यूनिट 2 का लेक्चर 1 तक पढ़े हैं। लेक्चर 1 में आपको बताए थे टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। अगर वो लेक्चर नहीं देखें तो सबसे पहले उस लेक्चर को देखिए, तब जा कर के आप लेक्चर 2 देखिए, तब चीज़ें समझ में आएगा। क्योंकि वहाँ पर बता दिए थे कि कितने टाइप्स का बिल्डिंग होता है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कॉमर्शियल बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग, उस सब के बारे में डिटेल किए थे। फिर एज पर NBC नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भी सारा बता दिए थे टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आपका टॉपिक का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स। यूनिट 2 का यही फर्स्ट टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। यानी एक आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग, आवासीय बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपको क्या क्या प्रिंसिपल को फॉलो करना है। ठीक है, तो आइए, यूनिट 2 का मेरा लेक्चर 2 है ये। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। अगर एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग का आप प्लान कर रहे हैं तो आपको इतना 9 चीज़ को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। टोटल 9 चीज़ को फॉलो करना है। पहला क्या है बाबू? ओरिएंटेशन। पहला क्या है? ओरिएंटेशन। अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग करते समय पहला क्या देखना है? ओरिएंटेशन। दूसरा क्या देखना है? प्राइवेसी। तीसरा क्या देखना है? ग्रुपिंग। चौथा क्या है? सर्कुलेशन। पांचवा क्या है? सैनिटेशन। छठा में क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। और सातवां में क्या है? एलिजेंस। आठवां में क्या लिखे हैं? लैंडस्केपिंग। और नौवां में क्या लिखे हैं? इकोनॉमी। यानी अगर आप एक बिल्डिंग का प्लान बना रहे हैं तो प्लानिंग करते समय ये सारे 9 चीज़ को आपको माइंड में लेके चलना है कि प्लान कर रहे हैं तो प्लान में कैसा हो? ओरिएंटेशन होना चाहिए, प्राइवेसी होना चाहिए मेरा प्लान में ग्रुपिंग होना चाहिए, प्लान में सैनिटेशन होना चाहिए, प्लान में सर्कुलेशन होना चाहिए, प्लान आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए, प्लान में एलिजेंस होना चाहिए, लैंडस्केपिंग होना चाहिए, इकोनॉमी होना चाहिए। अब आइए एक एक करके टोटल डिटेल डिस्कस करते हैं कि ये ओरिएंटेशन क्या होता है। प्लानिंग करते समय हम लोग ओरिएंटेशन क्यों देते हैं, ओरिएंटेशन से क्या फ़ायदा है, ओरिएंटेशन नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत होगा। ओरिएंटेशन क्यों करते हैं हम लोग? तो ओरिएंटेशन करते हैं प्रॉपर प्लेसिंग एंड सेटिंग ऑफ रूम, है ना। रूम को प्रॉपर जगह प्लेस करने के लिए जो मेथड आता है, जो प्रोसेस आता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन। यानी आपको रूम क्या करना है? एक प्रॉपर जगह पे ही देना है। रूम के लिए जो स्पेस हो वो आपको प्रॉपर होना चाहिए। वो क्या है? उसका प्लेसिंग और सेटिंग्स ऑफ रूम, यानी रूम का जो प्रॉपर प्लेसिंग और सेटिंग है, तो उस ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन। यानी अगर हम लोग बोले कि ओरिएंटेशन, तो क्या समझ आइएगा कि रूम जो हम लोग प्लेस करेंगे वो एक प्रॉपर जगह होना चाहिए। अब वो बताएंगे कि रूम कहाँ पे होना चाहिए। दूसरा क्या है? प्राइवेसी। प्राइवेसी मतलब क्या हो गया? पारदर्शिता को, यही ना प्राइवेसी मतलब अपना पारदर्शिता को छिपाना है, पारदर्शी नहीं होना चाहिए। तो प्राइवेसी क्या हो गया? प्रॉपर प्लेसिंग ऑफ पासेस, डोर्स, विंडोज। जैसे एक रूम बना रहे हैं तो रूम में डोर कहाँ पे दें, रूम में विंडो कहाँ पे दें, प्राइवेसी मेंटेन रहेगा कि नहीं। ऐसा नहीं कि खिड़की ऐसा जगह खोल दिए, है ना, अब बाहर से लोग आ रहा है जा रहा है तो आपको क्या कर रहा है? देखते जा रहा है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। प्लस में आपका डोर्स जो है, डोर्स का प्लेस कहाँ पे दिए हैं, रूम से इजीली आप उस डोर से एग्जिट हो पा रहे हैं कि नहीं, उस डोर से इजीली एंट्री मार रहे हैं कि नहीं। तो ये सारा चीज़ देखा जाता है। आपका पासेस मिल रहा है कि नहीं, स्पेस मिल रहा है कि नहीं। तो वो प्रॉपर प्लेसिंग ऑफ पैसेस, डोर्स, विंडोज, ये सब क्या करता है? आपको प्राइवेसी को मेंटेन करता है। तो बिल्डिंग में कैसा होना चाहिए? प्राइवेसी होना चाहिए। तीसरा प्लानिंग क्या बोलता है? ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मतलब क्या? एक ग्रुप में होना चाहिए, है ना। ग्रुप मतलब क्या? सारा एक जगह इकट्ठा होना चाहिए। मतलब ऐसा किया हुआ रहे पोजीशनिंग, ताकि सब क्या करें? ग्रुप में हो, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह ईजिली हम लोग ट्रांसफ़र हो जाए। तो ग्रुपिंग मतलब क्या हो गया? प्लेसिंग ऑफ रूम्स एडजेसेंट टू ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टू देयर रिलेटिव यूटिलिटी। कहता है कि रूम का प्लेसमेंट आप उस जगह पे दीजिए जहाँ से आप क्या कर सकते हैं? अलग पार्ट्स पे भी इजीली आप जा सकते हैं। जैसे रूम के बगल में ड्राइंग हॉल दे दीजिए, ड्राइंग हॉल के बगल में डाइनिंग हॉल दे दीजिए, डाइनिंग हॉल से फिर ड्राइंग हॉल या तो ड्राइंग हॉल है उससे कनेक्टेड टॉयलेट दे दीजिए,
ड्राइंग हॉल से डाइनिंग हॉल है तो डाइनिंग हॉल से कनेक्टेड किचन दे दीजिए, तो वो सारा क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कनेक्शन हो जाएगा, कनेक्टिविटी हो जाएगा। तो वही आपका जो होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आपका ग्रुप में होना चाहिए। जो प्लानिंग कर रहे हैं वो प्लान आपका एक ग्रुप में होना चाहिए, यानी सारा का कनेक्शन एक दूसरे से होना चाहिए। बेडरूम का हो गया, टॉयलेट का हो गया, हॉल का हो गया, ड्राइंग हॉल का हो गया, डाइनिंग हॉल का हो गया, किचन का हो गया, सब क्या होना चाहिए, आपका एक ग्रुप में होना चाहिए। चौथा क्या कह रहा है, सर्कुलेशन। चौथा में क्या कह रहा है आपका, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मतलब क्या होता है, प्रॉपर प्लेसिंग ऑफ पासेज, लॉबीज, कॉरिडोर, लॉबी छोड़ रहे हैं, कॉरिडोर वगैरह दे रहे हैं, तो वो सब का भी प्लेसिंग कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ताकि आपको क्या मिले, सर्कुलेशन मिले। यानी सर्कुलेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह ईजिली आप मूव कर सकें, ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर में क्या है, सैनिटेशन। सैनिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सैनिटेशन मतलब क्या, ड्रेनेज सिस्टम। जैसे आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना लिए, तो जैसे बिल्डिंग बनाए तो बिल्डिंग में क्या पानी चाहिए ना, तो पानी के लिए क्या कीजिएगा, बोरिंग कहाँ पे करना है, बोरिंग का पाइप कैसे ले जाना है, छत पे टंकी कहाँ लगाना है, फिर पाइप का कनेक्टिविटी सब रूम से कैसा होना चाहिए, किचन से कैसा होना चाहिए, टॉयलेट से कैसा होना चाहिए, किचन का पानी का वेस्टेज कहाँ जाना चाहिए, टॉयलेट का पानी का वेस्टेज कहाँ जाना चाहिए, पाइप कहाँ पे लगाएं, उस पाइप से अटैच कैसे होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ आपका किस में आ जाता है, सैनिटेशन में आ जाता है। तो प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ सीवर, यानी आप जो टंकी क्या है, टॉयलेट के लिए हम लोग नीचे टैंक बनाते हैं ना, जिसको सेप्टिक टैंक बोलते हैं, तो सेप्टिक टैंक से पाइप का कनेक्टिविटी कैसे होना चाहिए, प्रॉपर बैलेंसिंग से होना चाहिए। वही सब चीज़ देखिएगा, अगर किसी के यहाँ प्लानिंग किया हुआ है, ये सब सैनिटेशन सिस्टम अच्छा नहीं रहता है, तो क्या होता है, पाइप का देखिएगा, टॉयलेट का पाइप फटा हुआ है, टॉयलेट का पानी जाम हो जाता है, और बहुत सारे रीज़न है, ये सब हो जाएगा। प्लस में आपको स्मेल वगैरह आता है, तो ये सब प्रॉपरली होना चाहिए, तो सैनिटेशन सिस्टम। उसके बाद क्या है, फ्लेक्जिबिलिटी। फ्लेक्जिबल होना चाहिए, यानी जो प्लान कर रहे हैं ना, वो आपका फ्लेक्जिबल होना चाहिए। फ्लेक्जिबिलिटी मतलब क्या होता है कि सम प्लेसेस यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस, यानी वो जो कुछ प्लेस ऐसा होना चाहिए जो कि अदर पर्पसेस के लिए भी हम लोग यूज कर लें। इसको एग्जांपल से ऐसे समझिए कि जैसे घर बनाए, ठीक है, हम लोग प्लान किए तो एगो ड्राइंग हॉल देते हैं सब लोग, कि बड़ा सा हॉल एक छोड़ते हैं छोटा, है ना। अब मान लीजिए घर में आपका बच्चा का बर्थडे है, तो अब बर्थडे है तो निश्चित है 5-10 आदमी का आस पड़ोस के लोग आएंगे आपके यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए। तो जब उतना सारे लोग आ जाएंगे तो क्या होगा, सारा लोग को तो ऐसा नहीं कि 2 रूम में वो बैठा दीजिएगा, 2 रूम में उधर भेज दीजिएगा, वैसा तो नहीं होगा, क्योंकि सारा वो फंक्शन है एक, और उस फंक्शन में सारे लोग को रहना कंपलसरी है। तो जब सारे लोग रहेंगे तो उसके लिए कुछ स्पेस चाहिए ना। तो अगर ड्राइंग हॉल का आपका साइज अगर थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो निश्चित है वहाँ पे 40-50 आदमी इजीली अरेंज हो जाएगा, आराम से खड़ा होकर के भी फंक्शंस को देख सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो स्पेस आपका हो गया, वो स्पेस अदर पर्पस के लिए भी यूटिलिटी हो गया, क्या चीज़, जो आपका ड्राइंग हॉल हो गया। तो उस तरह से प्लानिंग कीजिए, ताकि अगर बीच में आपको कभी फंक्शन वगैरह हुआ, ज़रूरत पड़ा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस स्पेस को यूज कर सकते हैं। बहुत जगह देखिएगा शादी ब्याह होता है तो क्या होता है, छत्ते पे मंडप गाड़ देता है, नहीं, स्पेस अगर रहता है ज़्यादा तो, और उसी में अगर स्पेस वगैरह कम रहा तो देखिएगा शादी ब्याह में कहीं छत पे गया तो बच्चा उच्चा कोई लुढ़क के गिर भी जाता है, ऐसा इंसिडेंट देखने को मिलता है। तो वही चीज़ आपका क्या होना चाहिए, फ्लेक्जिबल होना चाहिए। प्लानिंग कैसा हो, फ्लेक्जिबल। फ्लेक्जिबल मतलब क्या, सम प्लेस यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस, यानी कुछ प्लेस को हम लोग दूसरा पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। एलिजेंस। एलिजेंस मतलब क्या है बाबू, आउटवर्ड अपीलिंग। अपीलिंग मतलब क्या होता है, आकर्षक। इसको हिंदी में अगर बोलें तो हिंदी में इसको बोले तो आकर्षक। आकर्षक मतलब क्या होना चाहिए, उसका जो लुक है ना, आउटवर्ड मतलब बाहर का जो लुक है ना बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग का जो बाहर का लुक होना चाहिए वो आकर्षक होना चाहिए। और डिफ्यूज मतलब क्या, फैला हुआ। डिफ्यूज मतलब क्या होता है, फैला हुआ, यानी ये फैला हुआ रहना चाहिए किस में, इन्वायरमेंट में। यानी बाहर जो स्पेस है ना आपका आसमान में, वो आसमान में थोड़ा सा क्या होना चाहिए, डिजाइन वगैरह बना हुआ रहे। आपका बिल्डिंग के आउटवर्ड अपीयरेंस, यानी बाहर का जो लुक है ना, वो लुक आपका कैसा हो, थोड़ा आकर्षक हो। जैसे आप लोग देखते होंगे कभी रोड वगैरह पे जा रहे हैं, ठीक है, सामने अगर कोई बिल्डिंग देख लेते हैं रोड से सामने, अगर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है तो आराम से क्या करते हैं, एक आगो फोटो क्लिक कर लेते हैं, है ना, कि बिल्डिंग बड़ा खूबसूरत है, इमेजिन करने लगते हैं कि हम भी घर बनाएंगे तो ऐसे डिज़ाइन देंगे। तो ये सब चीज़ क्या हो जाएगा आपका, वो एलिजेंस में आएगा, कि आप बिल्डिंग बना रहे हैं ना, तो बाहर का लुक थोड़ा अच्छा दीजिए, अट्रैक्टिव दीजिए, देखने में लुक अच्छा हो। तो वो क्या होना चाहिए, आउटवर्ड अपीलिंग होना चाहिए,
लुक डिफ्यूज द इन्वायरमेंट, यानी आपका बाहर में थोड़ा सा क्या हो, कोई देखिएगा डिजाइन करता है तिरछा वगैरह बना देता है, कुछ बहुत सारे डिजाइन्स आते हैं उस तरह का कट्स वगैरह निकाल देता है, तो उस तरह से आपका बिल्डिंग थोड़ा कैसा हो, खूबसूरत दिखने में लगे, यानी उसका बाहर का जो लुक है वो कैसा हो, अट्रैक्टिव हो, खूबसूरत दिखे, तो वो एलिगेंस में आ जाता है। आठवां क्या कहता है कि जो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, लैंडस्केपिंग। लैंडस्केपिंग क्या होता है बाबू, स्पेस अराउंड द बिल्डिंग विथ ग्रीनरी प्लांट्स, यानी आपका जो बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके चारों साइड जो हम लोग स्पेस छोड़ते हैं, क्योंकि जितना आपके पास स्पेस है 100% आप कवर नहीं कीजिएगा, बिल्डिंग बायोलॉजी को फॉलो करते हुए आपको चारों साइड कुछ ना कुछ स्पेस को छोड़ना है। तो वो जो स्पेस आप छोड़े हैं तो उस स्पेस में चारों साइड क्या कीजिए, घास उस लगाइए, पेड़ पौधा लगाइए, वो सारा चीज़, तो वो सब प्रोसेस किस में आता है, लैंडस्केपिंग में। मतलब लैंडस्केपिंग मतलब क्या हो गया, स्पेस अराउंड द बिल्डिंग विथ ग्रीनरी एंड प्लांट्स, यानी आपके जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के चारों साइड क्या होना चाहिए, प्लांट्स वगैरह लगा हुआ होना चाहिए। देखिएगा कोई भी घर के अगर बाहर में पेड़ पौधा लगा हुआ है या तो घास फूस लगा हुआ है तो वहाँ पे बैठने में बहुत मज़ा आता है, शाम में भी जाइएगा तो बैठ के आराम से, फिर गर्मी के दिन में हवा ववा इतना अच्छा लगता है ना, बहुत प्लस में शांति महसूस होगा आपको, फीलिंग गुड फील महसूस होगा। तो ये सब क्या क्या होना चाहिए, लैंडस्केपिंग होना चाहिए। उसके बाद 9वां नंबर में क्या है, इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब क्या हो गया कि आपका जो बिल्डिंग हो उसका जब प्लान कर रहे हैं तो ये सारा चीज़ को देखते हुए प्लान कीजिए, लेकिन प्लानिंग करते समय ये भी देखिए कि बिल्डिंग का खर्च भी थोड़ा क्या हो, इकोनॉमिकल रेंज में हो। ऐसा नहीं कि ये सब प्रगति करना है तो बहुत ज़्यादा पैसा उड़ा दिए, तो आपका पैसा का भी लिमिट क्या होना चाहिए, एक रेंज में रहना चाहिए, यानी कम खर्च पे ज़्यादा अच्छा बिल्डिंग बन जाए। इस तरह से प्लान कीजिए कि लागत भी मेरा कम हो और बिल्डिंग का लुक भी अच्छा हो जाए और बिल्डिंग में आपका ये सारा चीज़ क्या रहे, मेंटेन रहे। तो अब देखिए ये चीज़ हम पढ़ाएं क्यों है, इसका यूजेज क्या करेंगे। तो ये जो है अगर एक बिल्डिंग का कोई प्लान कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास ज़मीन है, साइज़ है कुछ, मान लीजिए 20 फीट बाय 30 फीट या 20 फीट बाय 40 फीट, कुछ भी साइज़ है, तो उस साइज़ में आप खुद से सोचिएगा, अपने से खुद ना, ऐसा थोड़े वहाँ कोई ड्राइंग आपको बना के देगा, आप खुद से सोचिएगा कि हम रूम कहाँ पे दें, किचन कहाँ पे दें, टॉयलेट कहाँ पे दें। तो वो सब चीज़ को जब प्लेस करते जाइएगा तो उस प्लेसिंग करते समय ये सारा चीज़ आपके दिमाग में आना चाहिए, है ना। जैसे ही रूम पे जाइएगा तो ओरिएंटेशन देख लीजिएगा, फिर आपको ये सब पैसेज डोर्स विंडोज वगैरह देना है तो वो आपका प्राइवेसी में आ जाएगा। और जैसे ही दिमाग में आपका आएगा कि सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं, तो वो ग्रुपिंग का काम कर लेगा। फिर आपका पैसेज वगैरह लोबिज वगैरह दिए हैं कि नहीं, तो आपका सर्कुलेशन का काम कर देगा। फिर आप देखिएगा जैसे ही किचन और टॉयलेट पे आइएगा प्लान करते समय, तो आपके दिमाग में चलेगा अरे यार किचन में पानी है ना, तो पानी का निकास कैसे होगा, ड्रेनेज सिस्टम कहाँ पे दें, पाइप कहाँ पे दें, तो वो सब आपका क्या आ जाएगा, सैनिटेशन में आ जाएगा। टॉयलेट का जैसे ही प्लान कीजिएगा तो देखते हैं सोचते हैं सीट कहाँ पे बैठाएंगे, नल कहाँ पे लगाएंगे, पानी कहाँ से गिरेगा, फिर उसका वेस्टेज पाइप कैसे जाएगा, तो वो सब चीज़ दिमाग में आ गया तो वो किस में आपका आ जाएगा, सैनिटेशन में आ जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब देखिएगा लोग सोच प्लान करते समय सोचते हैं अरे हॉलवा तनी छोटा हो रहा है, तो निशान और बड़ा कर देंगे ना तो कभी ज़रूरत पड़ेगा तो 15-20 आदमी बैठ भी जाएगा। ज़रूर सब लोग सोचता है प्लान करते समय, तो वो आपका फ्लेक्सिबिलिटी में आ जाएगा। एलिजेंस मतलब सब सोचते हैं कि अरे घरे पहला बार तो घरे बना रहे हैं, थोड़ा बनाते हैं तो बिल्डिंग खूबसूरत बनाएंगे, कुछ डिजाइन विजाइन निकलवाते हैं इंजीनियर साहब से, बोलता है लोग देखिएगा कि एक आध डिजाइन वगैरह निकलते हैं, तो वो सारा चीज़ आपका किस में आ जाएगा, एलिजेंस में आ जाएगा। जो शौकिया लोग रहता है तो क्या करता है, अपने घर के चारों साइड पार्किंग में ये क्या करते हैं उसको, ये पार्क डेवलप करता है, पेड़ पौधा लगाता है, घास भूसा लगाता है, तो वो आपका लैंडस्केपिंग हो। ये सब करना भी चाहिए, ठीक है। अब प्लस में इकोनॉमी, पैसा भी देखते हैं हम लोग कि थोड़ा कम खर्च करें, अब बिल्डिंग को ज़्यादा खूबसूरत बना लें। तो ये क्या आपका प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, यानी अगर एक बिल्डिंग का रेसिडेंशियल बिल्डिंग का आप प्लान कर रहे हैं तो इतना सारा चीज़ आपके माइंड में एट ए टाइम आना चाहिए, एक ही बार आपको ये सब जिसमें प्लान करते समय ये सारा चीज़ आपके दिमाग में आना चाहिए। अब इस चीज़ को फॉलो करते हुए आप क्या कीजिए, उसका प्लानिंग करते जाइए। तो इस तरह से होता है उसका प्रिंसिपल। तो इसको आप लोग लिखिए, फिर हम बताते हैं एक छोटा सा प्लान लेकर के कि उसमें दिखाएंगे ओरिएंटेशन क्या है, प्राइवेसी क्या है, वो सारा चीज़। तो इसको लिखिए आप लोग, ये सारा चीज़ ओरिएंटेशन, ये सर इसको वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करने के बाद ये सारा चीज़ को लिखिए। अब एक प्लान लेते हैं छोटा सा, उसमें आपको बताते हैं ये सारा चीज़ का यूज कैसे करेंगे। चलिए आइए।
अब देखिए एक छोटा सा हम प्लान कर दिए, सपोज दैट इस तरह से वो प्लानिंग कर दिए कुछ। अभी साइज हम नहीं लेके बना रहे हैं, ऐसे ही बना देते हैं। इस तरह से एक प्लान कर दिए। इसको रूम बना दिए, इसको किचन बना दिए, ठीक है। इधर यहाँ पे यहाँ पे एक स्टोर रूम बना दिया कुछ रखने के लिए, स्टोर बना दिया छोटा सा। इधर मान लीजिए टॉयलेट बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे सपोज दैट एक ये रूम भी बना दिए इस तरह से। इसको भी मान लेते हैं एक बेडरूम है, इस तरह से रूम बना दिए। इसको हम लोग एक हॉल बना दिए, हॉल मतलब ड्राइंग हॉल है ना। तो इसको और 2 पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ड्राइंग और डाइनिंग दोनों आ जाएगा आपका। इसको है ना, इसको इस तरह से ऐसे कर दिए। इसको ड्राइंग हॉल बना देते हैं, इसको ड्राइंग हॉल, इसको बना देते हैं डाइनिंग हॉल, यानी यहाँ खाने पीने वाला जगह हो गया स्पेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो सारा चीज़ आ रहा है। अब देखिए इधर मान लेते हैं ये मेरा रोड है, खाली समझिए आप, ऐसा नहीं कि यही प्लान बनेगा, प्लान चेंज भी हो सकता है। ये रोड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एंट्री दे देंगे मेन, एक यहाँ पे गेट कहीं दे देंगे। यहाँ से ये क्या हो गया, मेन एंट्री हो गया ना। यहाँ से एंट्री किए, अब ड्राइंग हॉल आ गए। या तो इसको चाहे तो आप यहाँ पे वॉल दें, या तो इसको खाली भी छोड़ दें, ड्राइंग डाइनिंग स्पेस यूज हो जाएगा। इतना जगह हो गया, क्योंकि दीवार दे देंगे तो यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाएगा, पूरा खाली छोड़ दिए। अब देखिए क्या किया, ये बेडरूम है, यहाँ पे एक गेट को छोड़ दिए, इसका ये एंट्री हो जाएगा। ये टॉयलेट है, इसका यहाँ पे एक गेट छोड़ दिए। ये स्टोर रूम है, इसका एक यहाँ पे गेट छोड़ दिए। ये किचन है, किचन का यहाँ पे एक गेट छोड़ दिए, इसमें ये एंट्री हो जाएगा। एक बेडरूम है, तो बेडरूम का यहाँ पे एक गेट छोड़ दिए, ये इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए पहला क्या है आपका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब क्या हो गया कि ये रूम, किचन, ये सारा चीज़ कहाँ पे प्लेस किए। अब आइए दूसरा चीज़ क्या देखना है, प्राइवेसी। प्राइवेसी मतलब क्या हो जाएगा बाबू, प्राइवेसी में हम लोग देखेंगे क्या चीज़। पहला देखिए ओरिएंटेशन हम लोग देख लिए, ओरिएंटेशन देखने के बाद आपको क्या बोल रहे थे, प्राइवेसी। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं क्या चीज़ का बाबू, प्राइवेसी का। तो प्राइवेसी में क्या बोल रहे थे, आपका डोर्स, विंडो, ये सब का प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। तो देखिए डोर्स वगैरह दिए, यहाँ पे विंडो वगैरह कहाँ पे देना है, ये सारा चीज़ देखना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से ये विंडो लगा रहे हैं तो कहाँ पे लगा रहे हैं, ये इस तरह से सपोज दैट ये विंडो दिए, ये विंडो दिए, तो ये सब का प्लेसमेंट कहाँ पे करें अच्छा से, ताकि मेरा प्राइवेसी क्या रहे, मेंटेन रहे। फिर ग्रुपिंग, ग्रुपिंग मतलब क्या, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो। देखिए यहाँ से एंट्री मारा, फिर ये इससे कनेक्टेड, इससे सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, तो ग्रुपिंग में होना चाहिए। सर्कुलेशन मतलब क्या हो गया, यानी ये सब स्पेस वगैरह आपको घूमने के लिए रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए स्टोर रूम में आ रहे हैं तो इतना स्पेस आपको चाहिए, किचन से निकले स्टोर चल गए, ये स्पेस खाली है तो आप टॉयलेट चल गए, तो ये सब आपका होना चाहिए। क्या चीज़, सर्कुलेशन। सैनिटेशन मतलब क्या हो गया, ड्रेनेज सिस्टम। आप जैसे यहाँ पे देखिए टॉयलेट है ना, टॉयलेट है, यहाँ किचन है, तो यहाँ भी पानी का देखिए ज़रूरत होगा, टॉयलेट में भी पानी का ज़रूरत होगा। तो ये सब पानी, इसका यहाँ पे पानी आएगा कैसे, और उस पानी को फिर डिस्चार्ज कैसे करेंगे, बाहर कैसे जाएगा, तो उसके बारे में पूरा यहाँ पे जो डिटेल कर बनाएंगे ड्राइंग, कहाँ पे क्या प्लेसमेंट करेंगे, तो वो आपका क्या आ जाएगा, सैनिटेशन में आ जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या हो गया, जैसे ये हॉल बना दिए तो इस हॉल को क्या करेंगे और कुछ मल्टीपर्पज़ में यूज कर लेंगे,
तो वो आपका फ्लेक्सिबिलिटी में आ गया। एलिजेंस मतलब क्या, जैसे ये प्लानिंग किए तो इसका आउटवर्ड लुक कैसा हो, यानी बाहर का जो लुक है वो लुक थोड़ा अट्रैक्टिव बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, तो वो किस में आ जाएगा, एलिजेंस में। लैंडस्केपिंग मतलब क्या हो गया कि जैसे ये प्लानिंग किया हम लोग, तब इसके चारों साइड जो स्पेस छोड़े हैं, तो इस चारों साइड स्पेस में क्या करना है आपको, ग्रीनरी वगैरह लगाना है, यानी घास फूस लगाना है, पेड़ पौधा लगाना है, इस टाइप से ये चारों साइड में इस तरह से पेड़ पौधा इधर उधर क्या किए, पेड़ वगैरह लगा दिए। तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, लैंडस्केपिंग में। इकोनॉमी मतलब क्या कि जब ये प्लान कर रहे हैं तो वो प्लान करते समय आपको क्या देखना है कि कम खर्च में ज़्यादा अच्छा बिल्डिंग बन जाए। तो ये तो सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल से लेके समझा है कि हम लोग जब प्लानिंग करेंगे तो ये प्रिंसिपल को किस तरह से ये फॉलो करेंगे, क्योंकि ये प्लान करते समय 9 प्रिंसिपल जो आपको बताया, ये सारा प्रिंसिपल आपके माइंड में चलना चाहिए। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप, लगता है कि आप लोग को चीज़ समझ में आ गया होगा अच्छे से कि प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग क्या है, कितना प्रिंसिपल है और क्या प्रिंसिपल क्या क्या बोलता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो अब वहाँ पे शुरू करेंगे सिंगल लाइन प्लान। उससे पहले थोड़ा सा एक वास्तु बता देंगे कि वास्तु क्या होता है। बिल्डिंग जो बनाते हैं ना तो लोग वास्तु के अनुसार बनाते हैं, किचन कहाँ पे देना चाहिए, बाथरूम कहाँ पे देना चाहिए, बेडरूम कहाँ पे देना चाहिए, तो उसके लिए एक वीडियो लेके आएंगे तो वो वास्तु बता देंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंगल लाइन प्लान। आप प्लानिंग करने के लिए बताते जाएंगे, स्केल लीजिए, उसको प्लान कीजिए। पहले तो आपको इस तरह का एक प्लान हम बना के दे देंगे, उसको बोलेंगे शीट पे ड्रा कीजिए, तो उस पर आप ड्रॉ करने के लिए खाली सीखिएगा स्केल से कैसे कन्वर्ट करके ड्रॉ करते हैं। उसके बाद आप खुद जो आपका घर है या तो आप खुद से स्पेस लीजिए। अब उस स्पेस के अनुसार ये सारा प्रिंसिपल को देखते हुए आप एक क्या कीजिए, प्लान को डेवलप कीजिए। फिर आपका माइंड धीरे धीरे क्या होगा, उस पेज पे चलेगा कि आपका क्या ये कह रहा है प्रिंसिपल, उसको फॉलो करते हुए एक छोटा सा प्लान बनाइए। अब प्लानिंग में थोड़ा एरर होगा, फिर उसको सुधारेंगे हम लोग, फिर देखेंगे कि यहाँ कौन शूट कर रहा है। प्लानिंग क्या हो गया, आप प्लान करके दिए, सामने वाला आदमी को पसंद आ गया तो वो हो गया उसके लिए ठीक परफेक्ट, है ना। किसी को रूम इधर चाहिए, किसी को टॉयलेट ऐसे चाहिए, किचन ऐसे चाहिए, लेकिन आप एक इंजीनियर, एज ए इंजीनियर आपको सारा चीज़ देखना है। ओरिएंटेशन, प्राइवेसी, ग्रुपिंग, सर्कुलेशन, सैनिटेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, एलिजेंस, लैंडस्केपिंग, इकोनॉमी, यानी इतना सारा चीज़ को आपको देख करके प्लान कीजिएगा। हमको लगता है अगर इतना सारा चीज़ देख करके आप प्लान कीजिएगा तो 100% फिक्स है कि कोई आपके प्लान को नहीं काटने वाला है, क्योंकि ये मेरा रियलाइज किया हुआ चीज़ है। हम बहुत ऐसा प्लानिंग किए हैं जो कि इस तरह से किए हैं, तो क्लाइंट कभी आज तक नहीं बोला है कि सर प्लान में कुछ चेंजिंग वगैरह कराने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता, हल्का फुल्का माइनर ज़रूरत पड़ता है। तो वो सब चीज़ थोड़ा आगे पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा बहुत आगे, कि किस तरह से प्लानिंग करते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं बाबू नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। पढ़ते रहिए आप लोग, बहुत मन से पढ़िए, जो भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो कमेंट्स कीजिए, लिखिए। चलिए, धन्यवाद, ओके बाय।